नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो CITS दोस्तों कोर्स होता है उसमें कुल कितना खर्च होता है रहने, खाने और पढ़ने का। NSTI यानी कि जो NSTI कॉलेज होता है उससे अगर आप IT OT से करते हैं तो कितना खर्च पड़ेगा, और यदि आप प्राइवेट से CITS कर रहे हैं तो आपका कितना खर्च पड़ेगा। यहाँ पर फीस और हॉस्टल सहित मैं पूरा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आपको पूरा डाटा देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो शुरू करेंगे वह हम लोग शुरू करेंगे NSTI से कि यहाँ पर फीस कितना होता है। तो दोस्तों ये है आप लोगों का जो CITS का जो प्रॉस्पेक्टस है 2025-26 के लिए, वो है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले NSTI कॉलेज का कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर कितना फ़ीस लगता है। तो यहाँ पर देखिए कोर्स का जो फीस लगता है इसके बारे में यहाँ पर कोर्स फीस के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल कैंडिडेट यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट का यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का यहाँ पर नहीं, ये आपको लोगों के लिए नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है, देखिए जनरल अगर आप कैटेगरी के हैं तो आपका जो एडमिशन फ़ीस होता है दोस्तों वह आपका 100 रुपये लगता है, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है वो आपका 50 रुपये लगता है। काशंस डिपॉजिट यहाँ पर जो कि रिफंडेबल होता है, जो कि 250 रुपये लगता है आपका। और यहाँ पर जिम खाना फ़ी का यहाँ पर 100 रुपये लगता है, और लाइब्रेरी का यहाँ पर 20 रुपये लगता है, और ट्यूशन फीस का यहाँ पर 900 हाफ ईयरली लगता है, ठीक है। तो हाफ ईयरली यानी कि ये साल भर का अगर आप लोग करेंगे तो ये 9-9-1800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है 2420 रुपये, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका हाफ ईयरली की बात किया था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप लोगों का हो जाता है 2420 रुपये टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया साल भर का। जो आप लोगों का जनरल वाले कैंडिडेट हैं इनका 2420 रुपये होगा, जो कि NSTI कॉलेज से होगा, ठीक है। और देखिए अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एडमिशन फ़ीस आपका यहाँ पर लग जाएगा 25 रुपये, और कासन डिपॉजिट यहाँ पर 250 रुपये, 20 रुपये आपका लाइब्रेरी डिपॉजिट, और 300 रुपये आपका हाफ ईयरली यहाँ पर ट्यूशन फीस, 25 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस, टोटल आपका 920 रुपये ये हो जाता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं अगर वो NSTI से अपना CITS कोर्स कर रहे हैं तो लगभग इनका 2500 रुपये ये आपका फ़ीस होता है। अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप और EWS कैंडिडेट हैं और NSTI से कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पर आपका 1000 रुपये फ़ीस यहाँ पर पकड़ लीजिए। ये आपका अप्रॉक्सीमेट डाटा है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों इसके बारे में। लेकिन अब मैं बता दूँ कि यहाँ पर हॉस्टल के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर कितना खर्च होता है। जैसे अगर आप लोगों के NSTI कॉलेज है, यहाँ पर देखिए हॉस्टल का जो फ़ीस होता है, ठीक है, वो जो रहता है आप लोगों का दोस्तों, हॉस्टल फ़ीस के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जो हॉस्टल फ़ीस आप लोगों को लगता है ये आपका दोस्तों 100 रुपये पर मंथ लगता है। तो 12 महीने का ये आपका लगभग 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 रुपये आप लोगों को लग जाएगा हॉस्टल का। लेकिन देखिए किसी किसी कॉलेज में ऐसा है कि जितनी सीटें हैं उतने सीटें हैं हॉस्टल के लिए भी हैं, यानी कि जितने, जैसे कि कहीं पर NSTI है जैसे कि कानपुर है, अगर इसमें बाई चांस मान लीजिए कि अगर 400 या 500 सीट है अलग अलग ट्रेड का मिला के, तो उतना कैंडिडेट को रखने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी है। कहीं कहीं पर है कि पूरे कैंडिडेट के लिए नहीं है, कुछ ही कैंडिडेट के लिए है। कहीं कहीं पर ऐसा कि सिर्फ महिलाओं के लिए है और जेंट्स वालों के लिए नहीं है। तो हर जगह का अपना अलग अलग कंडीशन है। लेकिन देखो आप लोगों को जो हॉस्टल मिलता है एक इस आधार पर भी मिलता है, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जैसे NSTI कानपुर का है, एडमिशन आपने ले लिया, अगर आप लोग जैसे कि 100 किलोमीटर से अधिक दायरे में हैं तो आप लोगों को हॉस्टल मिलने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के उस कॉलेज के रेंज के अंदर है उसका घर, और तो उसको यहाँ पर हॉस्टल मिलने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोकल का ही है, ठीक।
और कॉलेज जो मिलता है वो दूर के छात्रों को दिया जाता है, क्योंकि वो लोग परिचित नहीं होते हैं उस एरिया से रहने से। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि जो छात्र दूर के होते हैं उनको हॉस्टल जल्दी अलाट हो जाता है, और जो पास के लोग रहते हैं उनको हॉस्टल अलाट नहीं किया जाता है, या लास्ट में जो बचता है उसमें अलाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। तो यहाँ पर फीस जो लगता है आप लोगों का हॉस्टल का समझिए, अगर आपको अलाट होता है तो 1200 रुपये। अगर आपका हॉस्टल अलाट नहीं होता है तो आपको दोस्तों बाहर रहना पड़ेगा। तो बाहर आपका पर मंथ के हिसाब से इतना लगभग समझ लीजिए कितना भी रहेगा। अगर 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं तो भी आप लोगों का लगभग पर हेड के हिसाब से कम 1000 रुपये तो पड़ ही जाएगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। तो आपको इसको अभी खर्चा जोड़ लेना है। तो यहाँ पर इसका खुद ही रहने का आप लोगों अगर बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, तो लगभग ये आपका मिनिमम तो आपका 12,000 तो हो ही जाएगा साल भर का। प्लस खाने का अपना अलग जोड़ लीजिएगा जो आप खाएंगे। अब देखिए, अगर आपको NSTI कॉलेज भी मिल गया, हॉस्टल भी मिल गया, तो आप लोगों का जो खर्चा होने वाला है वह मिनिमम रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मेस की भी सुविधा होती है जहाँ पर हॉस्टल की सुविधा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर मेस का अपना खाने का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे कि अगर आप लोग किसी सस्ते शहर में रह रहे हैं तो वहाँ का रहने खाने का जो फीस होगा वो न्यूनतम होगा। पर वही आप किसी स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, महंगे सिटी में रह रहे हैं, तो आप लोगों का जो फीस होगा, मेस का चार्ज होगा वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका भी जो मेस का चार्ज होता है लोग दोस्तों, तो देखिए कि यहाँ पर लगभग आपका 2500 के आसपास पर मंथ के हिसाब से आप अपना खर्चा जोड़ लीजिएगा। लगभग 2500 रुपये मिनिमम आपका खर्च हो जाता है आप लोगों का मेस में। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों ये आपका 3500 भी पहुंच जाता है। तो ये मिनिमम आपका 2500 पकड़ लीजिए, मोटी मोटा हिसाब। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका NSTI का खर्चा है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग जोड़ेंगे तो जो भी खर्चा होता है आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं खुद ही। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसका, क्योंकि यहाँ पर आपका NSTI से इसलिए आप लोगों का कम खर्च आता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का फ़ीस होता है ये लगभग न्यूनतम हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों यही आपका फ़ीस अगर आप लोग, अब देखिए ये मैं आपको बता दिया हूँ, आप अपना यहाँ पर जोड़ लीजिएगा कि कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, NSTI कॉलेज वाले। बाकी IT OT का खर्चा देखिए, जो IT OT से करते हैं तो इनका क्या होता है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रिकॉग्नाइज यहाँ पर करता है, इसको रेगुलेट करता है। और कहीं कहीं पर होता है कि जो कि प्राइवेट भी होता है तो उसका अलग अलग ही फीस होता है। तो कुछ कुछ देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट IT OT कॉलेज होते हैं इनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो आपका NSTI से मिलता ही जुलता रहता है। ठीक है, अगर आपका IT OT का जो कॉलेज होता है उसका दोस्तों प्रॉस्पेक्टस में उसका क्या होता है कि मोबाइल नंबर भी दिया रहता है, तो आप लोग उससे भी पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग IT OT लखनऊ की अगर आप बात करें, ठीक है, IT OT जो लखनऊ है इसका दोस्तों जो कुछ लोग कहते हैं कि फ़ीस आपका ये 5000 है, तो कोई कहता है 10,000 है। तो अलग अलग आपका, कोई स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कह रहा था कि जो था वो दोस्तों 10,000 रुपये था। ठीक है, तो 10,000 रुपये आपका IT OT का ही फीस हो जाता है लखनऊ का। और लेकिन अगर यहीं कहीं कहीं पर है आप लोगों का 5 ही हज़ार में हो जाता है, कहीं कहीं पर आपका 15,000 भी ले लिया जाए। तो अलग अलग स्टेट का आपका अलग अलग है। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार, बाई चांस सीट अलॉट कर रहे हैं तो आप लोग दोस्तों जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है प्रॉस्पेक्टस में जाके उसमें आप नंबर पर कॉल करके आप लोग अपना ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आप लोगों का जो फीस है IT OT का वो लगभग कितना है। ठीक है, और कुछ लोग IT OT प्राइवेट में ले लेते हैं तो उनका दोस्तों जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो लगभग दोस्तों आप लोगों का लगभग 30,000, कोई 50,000 तक भी डिमांड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में कुछ। और प्राइवेट वालों की बात करें, IT OT जो प्राइवेट वाले होते हैं इनका लगभग दोस्तों लगभग 1,00,000 या 90,000 80,000 के आसपास लगभग पूरा खर्चा पड़ जाता है। अगर वहीं आप लोग NSTI से कॉलेज से कर रहे हैं तो ये लगभग आपका दोस्तों पड़ जाता है आपका 30,000 35,000, या लगभग मोटी मोटा हिसाब समझिए कितना भी करेंगे तो 50,000 का आसपास आपका ये भी पड़ जाता है, 40,000 50,000 के आसपास। और IT OT का भी लगभग 10-20 हज़ार थोड़ा NSTI वाले से
आपका थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। प्राइवेट वालों को लगभग लाख रुपए तक का खर्चा पड़ जाता है। तो ये हो गए दोस्तों आप लोगों का कोर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोगों के NSTI से है तो लगभग आप लोग अपना समझ लीजिएगा लगभग 40,000 तक आपका 40 से 45,000 तक का खर्चा हो सकता है। अगर आप लोग यही IT OT से कर रहे हैं तो लगभग 50 से 60,000 पकड़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग प्राइवेट से कर रहे हैं तो ये 90 से 1 लाख तक भी या 1 लाख से ऊपर भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी हॉस्टल की सुविधा दोस्तों वही हाल है कि अगर आपको हॉस्टल मिलेगा तो आप लोगों को सस्ते में भी पड़ जाएगा। अगर आप लोग बाहर रह रहे हैं तो आप लोगों का महंगा और पड़ जाता है। एक तो रेंट आपको देना पड़ जाता है और आप लोगों का खाना भी बनाना पड़ता है, तो ये सब आप लोगों का दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो ग्रुप है टेलीग्राम का वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।